सतह समंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पर 2.5 घंटे का ट्रैक पुरखतर स्ट्रीम ऑफ रोड। इलाके को सिंध का मरी कहा जाता है। कुदरती खजाना है ये दरख्त, जंगली जैतून के दरख्त जो गोरख हिल के अतराफ बड़ी तादाद में है। इनकी तादाद अब 10 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान है। सिंध का बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल एक ऐसा गोशा जहां पहुंचना किसी मुहिम जोई से कम नहीं। ये रास्ता आम रास्तों जैसा नहीं, इसके लिए जीप राइड दरकार होती है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये ट्रैक आपके लिए ही है। दादू के इलाके वाइट पांदी से ये सनसनी खैज सफर शुरू होता है। एक तरफ दिखाई है, दूसरी तरफ ये पहाड़ है, सामने ये चढ़ाई है। 2.5 घंटे का ट्रैक पुरखतर, एक्सट्रीम ऑफ रोड, पथरीले, दुश्वार, तंग रास्ते, मगर एडवेंचर और थ्रिल से ये सफर भरपूर है। बादलों के झुरमट में, कीर्तर पहाड़ों के दामन में, सतह समंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पर सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर मैं मौजूद हूँ। इस इलाके को सिंध का मरी कहा जाता है। वैसे इसका नाम गोरख हिल है। सिंध का मरी कहने की वजह यह है कि दीगर शहरों में गर्मी पड़ रही होगी गर्मी के मौसम में, मगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत मुनासिब होगा और रात में तो ठंड पड़ती ही पड़ती है। एक चीज़ ऐसी है यहाँ जो कुदरत का तोहफा है, उससे कभी भी पहले फ़ायदा नहीं उठाया गया, अब उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कुदरती ख़जाना है ये दरख्त। आप सोच रहे होंगे कि इस दरख्त में ऐसा क्या ख़ास है, बताता हूँ। ये हैं जंगली जैतून के दरख्त जो गोरख हिल के अतराफ बड़ी तादाद में हैं और इनको डिस्कवर करने वाले डॉक्टर फयाज आलम साहब हमारे साथ हैं। यहाँ लोगों को क्या इसके बारे में पता था, लोग क्या समझते थे कि ये क्या चीज़ है? देखिए, लोगों को इसका पुराना जो नाम है ना कहू, वो मालूम था। यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो ये कहते थे कि भाई जब हमें बुखार होता है, गला ख़राब होता है, तो हम इसके पत्तों से कहवा बना के पी लेते हैं और ये बड़ा पुराना दरख्त है और कहू नाम है इसका। उनको ये मालूम नहीं था कि इसका ये जैतून का दरख्त है। फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि भाई ये दरख्त मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में इनकी ग्राफ्टिंग करवाई जाए। और यहाँ पर क्योंकि मौसम जैतून के लिए बिल्कुल सूटेबल है तो यहाँ नए दरख्त लगवाए जाएँ। ज़ाहिर है उस पर गौर व खौस किया गया होगा और अल्टीमेटली फिर SIFC इन्वॉल्व हुआ और 2023 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऑलिव का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। 50,000 दरख्तों की ग्राफ्टिंग हो चुकी है और कई लाख दरख्त लगाने का इनका प्लान है। तो पिछले चंद सालों में जैतून पर बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ है। कोई 60 लाख पौधे 50,000 एकड़ ज़मीन पर लग चुके हैं। जंगली जैतून की बहुत बड़े पैमाने पर ग्राफ्टिंग हो रही है। जंगली जैतून के दरख्त पाकिस्तान के मौसमों के लिए मौजू हैं। ये गर्मियों या सर्दी, ये हर तरह के मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त कर लेते हैं। और एक और जो एडवांटेज है इनका वो ये है कि ये सख्त जान होते हैं, इन पर कीड़े और बीमारियां इनको इतनी ज़्यादा नहीं लगती जो दूसरे दरख्तों को लगती है। साथ ही साथ ये कम पानी वाले इलाकों में भी सरवाइव कर जाते हैं। इसकी मिसाल गोरख हिल है जो सतह समंदर से 5,500 फीट से ज़्यादा बुलंद हैं। असद अली हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, ये इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि यहाँ ग्राफ्टिंग जो की जा रही है और नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक हमारी टीम जो है ना 50,000 दरख्तों में ग्राफ्ट कर चुकी है और उसमें 2 से 2.5 लाख ग्राफ्ट 50,000 दरख्तों में अभी तक कर गई है। न्यू प्लांटेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं जैतून के अलग अलग वेराइटी के, जैसे जिमलिक हो गई, एरलिक हो गई, मंजरीला, अर्बुकीना, अर्बुसाना, ये 4-5 वेराइटीज़ हैं जो हम यहाँ पे प्लांटेशन भी कर रहे हैं और उसकी वेराइटी की जो ना हम ग्राफ्ट भी लगा रहे हैं। तो तकरीबन सर हम यहाँ पे 10-11 हज़ार जो ना पिट्स रेडी कर चुके हैं। तकरीबन 100-150 एकड़ जो ना ज़मीन न्यू प्लांटेशन के लिए रेडी कर दी है। जंगली जैतून के अंदर भी 10 से 15% तक तेल मौजूद होता है, ऑर्गेनिक ऑयल होता है, खालिस तेल होता है और उस तेल को अब
बड़े पैमाने पर जब हमने ये शऊर फैलाया कि इसका तेल भी बड़ा अच्छा है, इसको निकाला जा सकता है, तो अब पूरे मुल्क में 2 तरीक़ों से जहाँ जहाँ पर ये दरख्त मौजूद हैं, और अब एक नई तहकीक के मुताबिक इनकी तादाद अब 10 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है और एक एक दरख्त पे 50-50, 100-100 किलो फल लगता है, जंगली जैतून का जो होता है छोटे साइज़ का फल। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गोरख हिल के जंगली जैतून से हासिल करदा तेल पर किए गए टेस्ट में ये काबिल इस्तेमाल साबित हुआ है। हमने अपने लेबॉर्ट्री के अंदर सबसे पहले इस वाइल्ड खुश्क ऑलिव से जो है वो ऑयल निकाला, और निकालने के बाद जो है वो हमने इसके ऊपर टेस्टिंग्स स्टार्ट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस ऑयल की जो है वो कंपोजिशनल एनालिसिस की जाए कि आया कि ये तेल जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, यानी कि जो इसका कंपोजिशन होता है वो कल्टीवेटेड यानी जो अमूमी तौर पे ऑलिव ऑयल बिक रहा होता है उसके साथ कितना मैच करता है। तो हमें जो रेंजेस मिली जिसके अंदर सबसे अहम ओलिक एसिड होता है, जिसमें 50% से लेकर 80-85% तक ओलिक एसिड होना चाहिए, इसमें 65-70% तक ओलिक एसिड आ रहा है। उसके अलावा तकरीबन कोई 20 से 25 पैरामीटर्स होते हैं जो कि फैटी एसिड एनालिसिस में किए जाते हैं। तकरीबन वो तमाम के तमाम पैरामीटर्स ही आम कल्टीवेटेड ऑयल, ऑलिव ऑयल जैसे ही इसके अंदर पाए गए। जंगली जैतून के दरख्त केपी और बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। हालिया सालों में इसके फल से तेल निकालने से बढ़ती आगाही नौजवानों के लिए रोजगार का नया दरवाजा खोल रही है। MP वाइल्ड ओलिव ऑयल के नाम से मेरा अपना ब्रांड है। मैं पिछले 2 साल से इस पे काम शुरू किया हुआ है। ये वाइल्ड ओलिव ऑयल, इसको हम ड्राई करके फिर इसे हम ऑयल निकालते हैं। ये 100 kg में से लगभग 10-11-12% ये हमें ऑयल देता है। कोई सलेमान का जो रेंज है ये वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, ये वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। इसको पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है देते हम लोग, ये सारे बारिशों के पानी से ये उगते हैं वहाँ पर। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 800 अरब से जायद एडिबल ऑयल की इंपोर्ट पर खर्च करता है, जबकि जैतून की मकामी काश्त इस भारी खर्चे को न सिर्फ कम कर सकती है बल्कि पाकिस्तान को जैतून की पैदावार में खुद कफील भी बना सकती है।